हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड जीडी डीवी एंड यांत्रिक एग्जाम 2022 के लिए मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस पहले लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप कोस्ट गार्ड के अलावा इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों ही एग्जाम के मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी बिल्कुल सेम है। सो गाइस, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली बेसिस पे मैं चैनल पर मैथ्स का लेक्चर अपलोड करने वाला हूं। आज से आप इन सारे लेक्चर्स को जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो लेक्चर देखने के बाद PDF को आपको खुद से डाउनलोड करना है और जितने भी क्वेश्चंस उस PDF में हैं उनका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है एक बार। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाएंगे और फिर कभी भी आप इन सारे क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप डेली इसी तरह की मैथ्स लेक्चर देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, जिसमें हमारा है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी वस्तु को हम जिस दाम पर खरीदते हैं उस दाम को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को खरीदने के बाद हम जिस दाम में उसे बेच रहे हैं उस दाम को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यहाँ पर तीसरा टर्म है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दोस्तों तभी होगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खरीदने के बाद उससे ज़्यादा दाम में उसे सेल कर दें। और लॉस कब होगा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खरीदने के बाद उससे कम दाम में सेल कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको लॉस होगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और इसे हमने बेच दिया 120 रुपये में और एक जगह हमने बेचा 70 रुपये में। तो अगर हम 120 रुपये में बेच रहे हैं यानी कि हमें यहाँ पर 20 का लाभ हो रहा है। और वही अगर 70 में खरीदने के बाद 100 में खरीदने के बाद 70 में बेच दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझ लिया होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले टर्म में हम समझेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है एंड लॉस परसेंट क्या होता है। और इन दोनों पॉइंट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक सेकंड, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो भी हमारे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को बेचने के बाद उसका परसेंटेज क्या होगा। जैसे मान लो हम एक ऑब्जेक्ट 100 रुपये में खरीद रहे हैं और इसे बेच दे रहे हैं हम कितने में? 170 रुपये में। या फिर मान लो आप इसे बेच दे रहे हो कितने में? यहाँ पर रुक जाओ, 150 में आप इसे बेच दे रहे हो, ठीक है। इसे हमने बेच दिया 150 में, तो हमें प्रॉफिट परसेंट क्या यहाँ पर होगा? सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 100 रुपये में खरीदने के बाद 150 में अगर आप बेचोगे तो 50 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है दोस्तों प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। जहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा हो गया 50 रुपये का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से। तो हमने ऑब्जेक्ट को खरीदा कितने में था? 100 रुपये में खरीदा था ना, यानी कि हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। इसे सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास बचेगा वही आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया, यानी कि 50% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से देखो लॉस परसेंट कैसे निकलता है। मान लो हम एक ऑब्जेक्ट 200 रुपये में खरीद रहे हैं और इसे बेच दे रहे हैं 120 रुपये में। तो यहाँ पर हमें लॉस कितने का हो रहा है? 200 में खरीदने के बाद अगर 120 में बेच रहे हैं तो 80 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो लॉस हमारा यहाँ पर 80 रुपये का हो गया। एक सेकेंड, लॉस हमारा कितने का हो गया? यहाँ पर 80 रुपये का हो गया। और लॉस होने के बाद 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, जो कि हमारा 200 है। कैंसिल करेंगे तो 100 से 100 यहाँ पर 2 बार में और 2 से कटेगा 40 बार में, यानी कि दोस्तों इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमें 40% का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूले में कुछ खास डिफरेंस नहीं, केवल प्रॉफिट परसेंट में आपको प्रॉफिट लिखना है और लॉस परसेंट में लॉस लिखना है। बाकी के 100 और CP को आप वैसे ही लिख दोगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। इसके बाद अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कि किसी वस्तु को अगर हम R% के लाभ या फिर हानि पर बेच देते हैं, तब इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा।
तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों CP इंटू 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 या फिर CP इंटू 100 माइनस R डिवाइडेड बाई 100। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम R% लाभ पर बेच रहे हैं, तो हमसे अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्लस R से और डिवाइड कर देंगे 100 से। वही अगर यहाँ पर R% प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा होता तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते जिसमें 100 माइनस R करना था। सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R%, और अगर लॉस हो रहा है तो SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस R%। यहाँ पर आपको समझ में आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है। कॉस्ट प्राइस में आपको क्या करना है, 100 प्लस या माइनस R जो है वो नीचे में लिखना है डिनोमिनेटर में, जबकि सेलिंग प्राइस निकालना हो तो जो भी आपका 100 प्लस R है या फिर माइनस R है उसे आप न्यूमिनेटर में लिखोगे, यानी कि ऊपर में लिखोगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक। और इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पहला फॉर्मूला आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का, और सेकंड हो गया SP एंड CP का। केवल यही 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन के ऊपर। एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% लाभ पर 840 रुपये में बेचता है, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है ना, जैसे कॉस्ट प्राइस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अपने आप में 100% होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 100% है और इसे हम सेल कितने में कर रहे हैं, 12% के लाभ पर कर रहे हैं, यानी कि हम इसे 112% में बेच रहे हैं, तभी ना हमें 12% का लाभ हो रहा है। और बेच कितने में रहे थे, 840 रुपये में, यानी कि 840 जो है वो हमारा 112% के बराबर है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमसे पूछा गया है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इस ऑब्जेक्ट का हमें 100% निकालना होगा, यानी कि हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा निकल कर, वो आएगा 750 रुपीज़। यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका 750 रुपये। दोस्तों ये सारे PDF मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक भी आपको दे दिया है। तो आप इस PDF को जरूर डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आप सभी को सॉल्यूशन के साथ सारे आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन इस सॉल्यूशन को देखने के बाद 1 घंटे या फिर 2 घंटे बाद आपको याद रहता है या फिर नहीं रहता है, यह मेरे डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी बार रिवाइज करते हो। तो वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड करके जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं उन सभी को एक बार जरूर सॉल्व करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट का दाम 360 रुपया है। इसे सबसे पहले 25/2% यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 12.5% के लाभ पर दिनेश को बेच देता है। पुनः दिनेश जो है ना उसे 20% की हानि पर रमेश को बेच देता है, और रमेश जो है वापस उसे 25% की लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कि रमेश ने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में अपने पहले लाइन से। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 360 रुपये का था, ठीक है। इसे क्या किया, एक विक्रेता ने इसे 12.5% के लाभ पर दिनेश को बेच दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर समझना, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, यानी कि अगर हम इसका 1/8 सबसे पहले निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने दिनेश को वो ऑब्जेक्ट कितने में बेचा। तो अगर आप इसका 1/8 निकालोगे तो आपका आएगा 45। 360 रुपया पहले से ही दाम था, इसका 1/8 और एक्स्ट्रा करके बेचा, यानी कि 45 और एक्स्ट्रा करके बेचा। तो यह जो ऑब्जेक्ट है वो बेचा किसको, दिनेश को 405 रुपये में। अब वापस क्या कर रहा है कि दिनेश इस ऑब्जेक्ट को 20% की हानि पर रमेश को बेच दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है, और अगर 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर इसे 80% पर बेच रहा होगा, यानी कि हम इसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, इसका 80% निकाल लेंगे। इस प्रकार से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 81 बार में, और इसे जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 324। यानी कि दोस्तों यह जो दिनेश है उसे वापस रमेश को 20% लॉस पर बेच देता है। अब रमेश क्या कर रहा है, इस 324 रुपये वाले ऑब्जेक्ट को 25% के लाभ पर बेच दे रहा है।
तो आपको बताना है कि कितने में बेचा। ऑब्जेक्ट हमारा 100% का हो जाएगा, जैसे ये 324 आपका कॉस्ट प्राइस बना। और अगर इसे 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125% पर बेच रहा होगा, तो इसका हमें क्या करना होगा, 125% निकाल देना होगा। यही यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा या फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 405 रुपये। यानी कि दोस्तों वापस से रमेश ने उसे जो 25% लाभ पर बेचा वो सेलिंग प्राइस का दाम था 405 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। 12 संतरों का क्रय मूल्य 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन इसी बार आपके इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल ध्यान से देखना, और इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्या कहा गया है कि 1 सेकेंड, 12 जो संतरा का दाम है वो 11 संतरों के बेचने के बराबर है। यानी कि 12 जो संतरा है इसका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 11 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 CP जो है वो इक्वल है 11 SP के बराबर। और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो इसके लिए हमें यह पता करना होगा ना कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है या फिर लॉस कितने का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे अगले टर्म में कि यहाँ पर CP और ये जो SP इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर इसका रेशियो कर देंगे, यह 11 का 11 ही रह जाएगा, और इधर से ये वाला टर्म हटा के हम इधर ले आएंगे, यानी कि 12 हो जाएगा। अब देखो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 11 रुपया, और सेलिंग प्राइस हमारा 12 रुपया हो गया। हमने रेशियो यहाँ पर निकाल लिया ना, यानी कि 11 में खरीद के हम ऑब्जेक्ट को 12 में बेच दे रहे हैं, यानी कि 1 रुपये का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 11, तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 100/11% का। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, या फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या कहा है फिर से कि 5 जो ऑरेंज है इसके कॉस्ट प्राइस का दाम 6 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के दाम के बराबर है। यानी कि हम ऐसे लिखें अगर 5 CP बराबर है 6 SP के, तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तो हम क्या करेंगे CP/SP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, तो आ जाएगा 6/5। अब यहाँ पर 6 में ऑब्जेक्ट को खरीदने के बाद 5 में बेच दिया जा रहा है, यानी कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है। हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो यहाँ पर अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 6 हो गया, तो यह आ जाएगा 2/50/3। यानी कि दोस्तों इस पूरे ट्रांजेक्शन में 50/3% का लॉस हुआ है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। 5 संतरे को खरीदने का जो दाम है वो 6 संतरे को बेचने के दाम के बराबर है। तो मान लो यहाँ पर देखो, मान लो कि जो 6 संतरा है इसे हम 30 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि एक संतरा हम कितने में बेच रहे होंगे, 5 रुपये में बेच रहे होंगे। और ये जो 30 रुपया है ना वो आपके 5 संतरे खरीदने के बराबर है। यानी कि अगर हम 5 संतरा खरीद रहे हैं 30 रुपये में, तो एक संतरा कितने में खरीद रहे होंगे, 6 रुपये में खरीद रहे होंगे। और यहाँ पर हमने अभी निकाला था कि एक संतरा हम 5 ही रुपये में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप चाहोगे तो इसका प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकाल सकते हो। लेकिन इस तरह से आप रेशियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही कम टाइम में और बिना गलत हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग पढ़िए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन को एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए, पूरे क्वेश्चन को क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विक्रेता 800 रुपये में घड़ी को 10% लाभ पर बेच देता है, पुनः ग्राहक उसे 20% हानि पर वापस कर देता है। तो इस क्रय या फिर विक्रय मूल्य में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया था, 800 की जगह यहाँ पर ये 8800 होना चाहिए। ठीक है, आप इसे आप सभी लोग सुधार लेना, 800 की जगह यह 8800 होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 8800 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आज के पहले क्वेश्चन में करवाया था। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होगा, और अगर हम इसे 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, दैट मीन्स कि 110% पर बेच रहे हैं ना, और 110% यही आपके 8800 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये 110% 8800 के बराबर है तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, जो कि हमारा 100% हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया यहाँ पर,
एक सेकेंड, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये हुआ। और इसके बाद देखो 11 से ये कटेगा 80 बार में, और 80 गुना 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8000 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 8000 रुपये है। अब अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि पुनः जो ग्राहक है उसे 20% की हानि पर वापस कर देता है दुकानदार को। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8000 रुपये में उसने खरीदा और इसको 20% की हानि पर दुकानदार को वापस करता है, यानी कि इसके 80% दाम पर वो वापस कर दिया होगा। इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, 800 गुना 8 करोगे तो 6400 होगा। यानी कि दोस्तों वापस उसने दुकानदार को 6400 रुपये में वो ऑब्जेक्ट बेच दिया। अब देखो 8800 रुपये यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहला था दुकानदार का, 8000 में दुकानदार ने उस ऑब्जेक्ट को खरीदा होगा और 8800 रुपये में कस्टमर को बेचा, यानी कि 800 रुपये तो पहले ट्रांजेक्शन में कमा चुका है। अब वापस से क्या हो रहा है कि वो जो कस्टमर है वो 6400 में ही वो ऑब्जेक्ट वापस कर दे रहा है दुकानदार को जो 8000 का था। तो यहाँ पर भी दुकानदार को क्या हो रहा है, 1600 का प्रॉफिट ही हो रहा है ना। अगर आप 8000 में से 6400 को घटाओगे तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1600 प्लस 800 यानी कि 2400। सो गाइस इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 2400 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया जाए तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि 8000। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 8 से 3 बार में, और 3 गुना 10 हो जाएगा 30%। यानी कि दोस्तों इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी आपके क्लियर करवा दिए हैं। इसमें लगभग आपके 4 से 5 लेक्चर और आएंगे, आप उन सभी लेक्चर्स को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन किए रहना है। साथ ही में दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में वीकनेस है, और मैं उसी टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोज लेकर आऊँगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।